डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सीएसएस के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। आज के इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी की डिटेल, एविडेंस और प्रूव्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो बिग बैंग थ्योरी है ये हमें बताती है कि किस तरह यूनिवर्स स्टार्ट हुई, यानी ये इनिशियल पॉइंट बताती है, स्टार्टिंग पॉइंट बताती है कि हाउ द यूनिवर्स बिगेन। नेक्स्ट, ये एक मैथमेटिकल मॉडल पर मुश्तमिल थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी एक मैथमेटिकल मॉडल पर मुश्तमिल थ्योरी है। अब ये थ्योरी की डिटेल क्या है? तकरीबन 13.7 बिलियन ईयर्स अगो तमाम यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी के अंदर मौजूद थी और वो सिंगुलर पॉइंट सुई के नोक के भी हजारवें हिस्से से छोटा था और अंदर बहुत ज्यादा हीट और गर्मी की वजह से वो अचानक धमाके से तबाह हो गया, जिसके नतीजे में यूनिवर्स के तमाम ऑब्जेक्ट्स अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए और वो वक्त गुजरने के साथ साथ आगे बढ़ते रहे और उनके साइज में इजाफा होता गया, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी यूनिवर्स नजर आ रही है और अब भी उनकी वस्तुओं में इजाफा हो रहा है। और इस धमाके के नतीजे में मास, मैटर और स्पेस का वजूद हुआ। मास, मैटर एंड स्पेस। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स बचे उन्हें प्रोटॉन कहा गया और दूसरों को न्यूट्रॉन। इन दोनों पार्टिकल ने मिलकर हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और 3000 साल के बाद, तकरीबन 3000 साल के बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसकी वजह से बाकायदा हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स जो कि अब भी यूनिवर्स की फजा के अंदर तैर रहे हैं उनका सबूत है। यह है बिग बैंग थ्योरी की डिटेल। अब हम इसके अंदर बिग बैंग थ्योरी के एविडेंस को जानेंगे। इसके एविडेंस के लिए दो एग्जाम्पल है हमारे पास। नंबर 1, जो अर्थ है, अर्थ और ऑब्जेक्ट। अर्थ और ऑब्जेक्ट यानी यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो अर्थ से दूर जा रहे हैं तो एक किस्म की वेवलेंथ को वो जाहिर करेंगे और उस वेवलेंथ को रेड वेवलेंथ के नाम से जाहिर करते हैं, रेड वेवलेंथ। और अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब आ रहे हैं तो उनके अंदर जो एनर्जी की वेवलेंथ होगी वो ब्लू वेवलेंथ होगी और वो शॉर्टर वेवलेंथ होगी, ब्लू वेवलेंथ। यानी हम अगर ऑब्जर्व करें कि अर्थ से जितने भी पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स अर्थ से दूर जा रहे हैं तो वो एक किस्म की वेवलेंथ और लाइट को शो करते जा रहे हैं और वो लाइट बनती जा रही है, उस लाइट का नाम रेड वेवलेंथ है। अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब आ रहा है तो वो ब्लू वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कायनात का बगौर मुताला करें तो हम देखें कि कायनात के अंदर अर्थ से दूर और करीब जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो उस लाइट के अंदर अपने तमाम वर्क को स्टोर किए हुए हैं, जिसकी वजह से अब हम यूनिक टेलीस्कोप की मदद से ये जान सकते हैं कि वो किस स्पीड के साथ अर्थ से दूर आ रहे हैं या जा रहे हैं। और नंबर 2, अब नेक्स्ट जो हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे उसका नाम है कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन। कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन। इसके अंदर जो साइंटिस्ट थे आर्नो एंड विल्सन, उन्होंने जो कि रेडियो सिग्नल पर स्टडी कर रहे थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से एक मखसूस किस्म की रेडिएशन आती महसूस की। तो उन्होंने ये नतीजे पर पहुंचे कि कभी ना कभी कायनात एक सिंगुलर पॉइंट पर जमा थी और वो सुई की नोक के हजारवें हिस्से से भी छोटा था। बाद में एक जोरदार धमाके की वजह से वो पॉइंट अलग अलग हो गए और उनकी वसअतों में इजाफा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हर एक ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन निकल रही है वो एक मखसूस तर्ज की रेडिएशन है। यानी कहीं कभी ना कभी वो पॉइंट्स एक मखसूस जगह पर इकट्ठे थे, जिनकी वजह से उनके अंदर जो रेडिएशन है वो एक जैसी मुमासलत रखती है। तो ये दो मेन सबूत थे जो कि बिग बैंग थ्योरी को रिलाय करते हैं।
का नाम है